हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है रेलवे लोको पायलट भर्ती 2024 को लेकर। गाइस, लोको पायलट नई भर्ती में बदलाव किया जा रहा है, इसके लिए आर्टिकल निकाली गई है। और बदलाव ये जो होने वाला है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ रेलवेज के द्वारा बहुत गलत किया जा रहा है। जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट है, क्योंकि वही कैंडिडेट एएलपी का फॉर्म भरेंगे और इन्हीं कैंडिडेट के साथ जो है एक दुर्व्यवहार किया जा रहा है रेलवे नई भर्ती एएलपी लोको पायलट की भर्ती को लेकर। देखिए गाइस, सबसे पहली बात, जब रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है, कैलेंडर मतलब जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन की इस मंथ में आएगी, जो जेई की इस मंथ में, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की, उसके बाद रेलवे खुद ब खुद कई सारी वैकेंसीज एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बदलाव किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है इसमें। तो कहीं ना कहीं लोको पायलट में भी चेंज हुआ है। आपको पता है, जितनी वैकेंसी लोको पायलट की अभी जो रिलीज़ की गई है, उसका मात्र जो है आप मान सकते हो कि 40% वैकेंसी है। बाकी बात जितनी भी 60% वैकेंसी है वो सिर्फ वैकेंट है रेलवे कोटा के पास है। यानी कि रेलवे में 100%, अगर मान के चलो 100 भर्ती खाली है ना, 100 लोको पायलट की, तो उसमें 40 ही निकली है। 60 पोस्ट अभी भी वैकेंट है। मैं एक डेटा के अनुसार आपको ऑफिशियल बताने वाला हूं। तो ये जो कर रहा है, एक आर्टिकल निकाली गई है, रेलवे लोको पायलट की भर्ती में बदलाव किया जाएगा। ये बदलाव क्या है और कैसे ये आर्टिकल है, क्या इस प्रकार का अगर बदलाव हुआ तो स्टूडेंट के साथ क्या होगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ड्रीम जॉब अपना ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये भी कमेंट करके बताएं कि रेलवे ये जो कर रही है स्टूडेंट के साथ, इतने, एक तो 6 साल बाद 5 साल बाद वैकेंसीज आती रहती है और इस तरह का व्यवहार करेगा, मतलब 10 में से 4 वैकेंसी आप निकालोगे तो क्या ही स्टूडेंट का भविष्य होगा यार इंडिया में, सोच सकते। कई इस बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन का। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा बुक्स है। ये 2024 जो न्यू सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न लागू हुआ है, ये टोटली बुक उसी सिलेबस को फॉलो करती है। एंड प्रीवियस एग्जाम्स में जो सवाल आपके आए हैं, रेलवे ने पूछे गए हैं टेक्नीशियन एएलपी में, बिल्कुल उसी तरह से सवाल यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं स्टडी गाइड्स में। तो ये बुक आप इनको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद मिल जाएगी। एंड रेलवे टेक्नीशियन के अलावा इनके पास और भी रेलवे की बुक्स है, जैसे कि रेलवे की रीजनिंग हो गया, किसी भी रेलवे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो काम आएगी। रेलवे की मैथ है, रेलवे सामान्य ज्ञान, यानी कि जो भी आने वाली एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सब में काम आने वाली। तो इन सबको भी आप ले सकते हैं, लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अपने तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो गाइज़, ये आर्टिकल है जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में यहाँ पर छापी गई है और काफ़ी ऑथेंटिक है। आपको पता है हिंदुस्तान, अगर आपको अभी नहीं देखे, न्यूज़ आपने नहीं देखी है, तो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में खुद चेकअप भी आप कर सकते हैं। नहीं देखिए तो चलिए वीडियोज़ को ध्यान से देखना। सबसे पहले देख लो हेडलाइन, यहाँ पर देख लो, बताया जा रहा है कि रेलवे के कारखानों में काम कर रहे कर्मी चलाएंगे ट्रेन। मतलब क्या, हम लोग आईटीआई स्टूडेंट जो हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट, अब इंडिया में नहीं है, उसको मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे कि रेलवे के जो कारखाना में काम करता है, यानी कि एक स्टाफ, नॉर्मल स्टाफ जो कारखाना में काम करता है, वो अब ट्रेन चलाने वाले हैं। तो ये स्थिति जो है इंडिया में होने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेडलाइन में ही लिख दिया गया है बदलाव। अब बदलाव में क्या है, अब पूरा एक चीज़ देखो तो पता चलेगा कि रेलवे, ये बीजेपी गवर्नमेंट किस तरह स्टूडेंट के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है, खेल रही है उसकी लाइफ के साथ। पहले देखो, रेलवे के कारखानों में कार्यरत कर्मचारी क्लास 3, यानी कि जो ग्रुप सी बोलते हैं उसको, ट्रेन के सहायक लोको पायलट जो एएलपी बन सकेंगे। कैसे भैया, रेलवे बोर्ड ने एएलपी के खाली पदों पर भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। खाली पद इसके पास अभी भी है, यहाँ पर भी देखो, एएलपी के खाली पदों पर भर्ती के नियमों में बदलाव। वैकेंट पोस्ट है भैया, तो ओपन मार्केट में वैकेंसीज निकालो। जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है 30% जो इंटरनल फिल होती है, आपने तो 60% बचा के रखा है। तो एक्स्ट्रा पोस्ट आपके पास क्या करने वाली है, क्या है, इसके तहत कुल रिक्त पदों में से 50% भर्ती विभागीय कोटे से की जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंटल। वहीं से 50% खाली पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। यानी कि जो रिक्रूटमेंट अब आएगी, 50% ही वैकेंसीज निकाली जाएगी गाइस। यानी कि जो रेलवे ने एएलपी भर्ती निकाला है 40%, तो वही दौर चलने वाला है आने वाली जब भी वैकेंसीज होगी। जितनी भी वैकेंसी, मान लो अगर 10 वैकेंसी खाली है तो 5 ही ओपन मार्केट में निकलेगी, 5 अप्रॉक्सीमेटली रेलवे के पास रिजर्व्ड होगी। पहले ये 30% होता था, अब यहाँ पर 50% कर दिया गया है। यानी कि स्टूडेंट के साथ प्योरली घाटा हो रहा है यहाँ पे।
पहले 50% आप मान के चलो कि अभी भी वैकेंसी जितनी निकली है लोको पायलट की, जो 5,696 पोस्ट पर, तो मान लो कि 6,000 अगर वैकेंसी आई है तो 6,000 रेलवे के पास एक्स्ट्रा रिजर्व्ड वैकेंसी है। टोटल मिला के 17,000 वैकेंसी रेलवे के पास है यहाँ, क्योंकि मैंने बोला ना 40% मात्र वैकेंसी निकाली गई है, तो 60% रेलवे के पार्ट है, तो 17,000 प्लस वैकेंसी रेलवे के पास टोटल वैकेंट एएलपी की है, जिसमें से मात्र 6,000 पोस्ट निकली है। तो सोचो रेलवे क्या कर रही है स्टूडेंट के साथ। अब वैकेंसी को 50% यहाँ पर रखने वाली है खादी। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। फिर है, रेलवे बोर्ड ने इस बाबत 8 अप्रैल 2024 को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों यानी जीएम को निर्देश जारी किया गया है। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एलपी के कुल रिक्त पदों में से रेलवे की कोच, जैसे कि डिब्बा, इंजन, पहिया फैक्ट्रियों में कार्यरत का तकनीकी रेल कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उनमें उनको लिखित परीक्षा देने के साथ मेडिकल फिट होना अनिवार्य है। अधिकारी ने बताया कि उक्त क्लास 3 कर्मचारी 10वीं पास होने के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए। एएलपी के से 50% रिक्त पदों पर रेलवे भर्ती परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को एएलपी की नौकरी दी जाएगी। फिर आपका रनिंग अलाउंस से होगी कमाई। अब रनिंग अलाउंस चलिए ये तो डिस्कस है, ट्रेनों की कमाई कैसे होती है ये सबको पता है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो पहले रिक्रूटमेंट निकलती है अभी वैकेंसीज, अब वो नहीं निकलने वाली है। इसमें डायरेक्टली चेंज कर दिया गया है। पहले 30% जो इंटरनल होता था, अब वो बढ़ के 50% हो गया। यानी कि नॉर्मल जो काम कर रहा है रेलवे की फैक्ट्री में, यानी कि कारखाना में, जहाँ पर जो सो डिब्बा बनता है या फिर जो कोचेस बनते हैं, अगर वो सारे कैंडिडेट को अब क्या मिलेगी, डायरेक्टली आपका एक जीडीसी बेस पे एग्जाम्स होगा इंटरनल, और इंटरनल के जरिए अब उनको लोको पायलट या मिलने का मौका मिलेगा, यानी कि डायरेक्टली ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। लेकिन अब इसमें भी एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा वालों को। कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर, डिप्लोमा वालों का भी वही दशा है जो आईटीआई स्टूडेंट का है। लेकिन क्या ये ठीक किया जा रहा है? अब यहाँ से देखो कि रेलवे जो है 20%, एक तो पहले ही 30% आप इंटरनल फिल कर रहे थे यार, 30% काफ़ी है। हर एक डिपार्टमेंट में चलो होता है, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया या फिर पीएसयूज में, तो पीएसयू में तो 50% है ही। अगर आप किसी भी अदर डिपार्टमेंट सेंट्रल में जाओ तो 30% ही होता है इंटरनल फील। यानी कि जो नीचे स्तर, मान लो आप ग्रुप डी में जॉब करके जा रहे हो, तो आपको लोको पायलट बनने की क्षमता 30% वैकेंसीज ही निकलती है। अब इसको बढ़ाकर 50% कम किया है। 70% जो ओपन मार्केट में आती थी, अब ये घट के 50% रह गया। यानी कि 20% हर एक स्टूडेंट को घाटा लगने वाला है। ओके, तो ये रेलवेज की नया नियम होगी। अब से जब भी लोको पायलट की वैकेंसीज होगी तो जो कारखाना में काम कर रहा है ना, उन्हें ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। जो हमारे युवा हैं आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट, जो एक सफल लोको पायलट बन सकते हैं प्रिपरेशंस करके, अब उनको उतना मौका नहीं मिलेगी। तो ये रेलवे का कहना है। और कैसे कमाई की जाती है रेलवे में, इसका यहाँ पर डेटा दिया गया है। इससे आपको कोई जानने की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ है तो नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लेना। ओके गाइस, तो ये अपडेट आपको देनी थी। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ हमेशा फिर से बोलूँगा, क्या ये सरकार स्टूडेंट के साथ सही कर रही है, गलत कर रही है? स्टूडेंट का क्या व्यवहार होना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये जो चीज़ किया है वो सही है या फिर गलत? ओके, तो कमेंट में बताइए। कुछ डाउट एक्स्ट्रा होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।